किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को अपनी कार में पेट्रोल भरते हुए देखते हैं, जो कि इस मूवी की वन एंड ओनली सिंगल एक्ट्रेस है और इसका मूवी के अंदर कोई भी नाम नहीं है, तो इसको हम अनु बुलाएंगे। अब अनु अपनी कार में पेट्रोल भरवा के अपने घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर अचानक से ही उसके फ्रंट मिरर में उसे किसी की आंखें दिखती हैं, जैसे कि कोई उसकी पीछे वाली सीट पर बैठा हो और गुस्से में उसे ही देख रहा हो। लेकिन जबकि हम देख पाते हैं कि पीछे कोई नहीं था। अब उसको ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन अनु फिर भी इसको नजरअंदाज करते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको लग रहा था शायद से काम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। खैर इसी दौरान वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा रही थी, जो कि उसका कॉल पिकअप नहीं करता। अब घर आकर अनु थोड़ा सा आराम करने लगती है, जितने में हम ये देखते हैं कि घर की लाइट्स अपने आप ही जल बुझ रही हैं और नल का पानी भी अपने आप बहने लगा था। अब अनु इन चीजों को भी नजरअंदाज करते हुए नल को बंद कर देती है और फिर से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने लगती है, जिसके कुछ ही समय के बाद में फाइनली उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से भी कॉल आ जाता है। लेकिन कॉल उठाने के बावजूद भी उसे सामने से किसी की आवाज नहीं आती। वो इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जाकर कपड़ों के साथ ही बाथटब में रिलैक्स करने लगती है, जिसके अगले ही पल उसका बाथटब अचानक से ही उसके घर के सामने वाले जंगल में आ जाता है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। और ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, जबकि कुछ ही वक्त पहले वो अपने घर के अंदर थी। अब अनु फिर घबराते हुए घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर बीच रास्ते में ही वो किसी इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। एक ऐसी दीवार जो कि उसे वहाँ से भागने नहीं दे रही थी। उसका रास्ता दोनों तरफ से बंद हो गया था और वो दीवार अनु के घर तक ही जा रही थी। अब अनु किसी तरह से उस दीवार को टच करते हुए अपने घर की तरफ पहुँचती है, जहाँ पर घर आती है और उसे किसी की आवाज आने लगती है, जो कि अनु को जानू कहकर पुकार रहा था। अब ये बात सुनते ही अनु बहुत ज्यादा डर जाती है और घर में हर तरफ मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगती है। जिस दौरान हम नोटिस करते हैं कि ये जो कोई भी चीज कर रही थी वो कोई इनविजिबल फोर्स थी, यानी कि कोई न कोई आत्मा थी, जो कि उसको कमरे में उठाकर फेंक देती है, जहाँ पर अनु अपने आईने में अपनी ही परछाई को देखती है, जो कि आईने पर अपना सर बार बार मार कर खुद को घायल करने लगती है, जिससे कि असल में अनु के सर पर भी चोट लग जाती है और वहाँ से खून बहने लगता है। अब अनु फिर मेन हॉल में आकर पूछने लगती है कि तुम हो कौन, जिस पर वो आत्मा चिल्लाकर उससे कहती है कि जल्दी से अपने हाथों से कॉफी बनाओ। जिसके बाद अनु डरते हुए जल्दी से कॉफी बनाती है और उसे टेबल पर रख देती है। अब आगे उसे कुछ विजन्स आते हैं कि उसका पूरा घर जल रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही। फिर हम उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखते हैं। अब कुछ ही समय के बाद में उसे होश आता है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके पैरों से एक चेन बंधी हुई थी, जो कि दीवार में कील की मदद से जुड़ी हुई है। अब अनु उस चेन से खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा वो पूरी चेन दीवार से अलग हो जाती है और अनु को फिर उस चेन को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। अब वहाँ से वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिस वजह से वो उसका चार्जर ढूंढने लगती है, जिसको ढूंढते हुए वो सीढ़ियों की मदद से नीचे आती है। पर आखिरी सीढ़ी से उतरते ही उसका पैर चेन में लगी हुई कील पर चला जाता है, जिस वजह से वो कील उसके पैर के आर पार हो जाती है और वो दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोते हुए सोचने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब तभी उसे दरवाजे से किसी के डोर बेल प्रेस करने की आवाज आती है, जिसको सुनते ही वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और वहाँ जाकर मदद मांगने लगती है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो आत्मा तभी अनु से कहती है कि यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा। अब फिर वो रोते हुए आत्मा से पूछती है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो आत्मा जवाब देती है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए जो कि मैंने तुम्हारी वजह से खो दी थी, और क्या तुम मेरी जिंदगी को लौटा पाओगी। इस पर अनु किसी सोच में चली जाती है और हम समझ पाते हैं कि यह आत्मा अनु का ही कोई लवर था। अब अनु फिर गुस्से में किचन में चली जाती है और एक चाकू लेकर उसे हवा में चलाने लगती है, जैसे कि वो उस चाकू से आत्मा को डरा रही हो, जिसका उस पर ही उल्टा असर हो जाता है और वो आत्मा गुस्से में चाकू अनु के गले के पास ले आती है और उसे उसके ही हाथों से मारने की कोशिश करती है, जिससे डरकर अनु वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को चेन से आजाद करने के लिए एक हथौड़े को लेकर अपने पैर की चेन को तोड़ने लगती है, जिसमें चेन तो नहीं टूटती, लेकिन वो हथौड़ा एक बार जाकर उसके पैर पर जरूर लग जाता है, जिससे कि उसे हद से ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द से वहीं पर तड़पने लगती है। अब उसके अगले ही पल वो खुद को एक कांच के बक्से में बंद पाती है, जहाँ पर चारों तरफ से वो बक्सा बिल्कुल पैक्ड था और उसके बाहर एक अजीब सी गैस फैली हुई थी। फिर वो बॉक्स वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और अनु को अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है, जिसको हाथ लगाते ही वो एक अलग ही लाल रंग की दुनिया में आ जाती है, जहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर किसी तरह से उसे वहाँ एक दरवाजा मिल जाता है, जहाँ से वो बाहर अपनी दुनिया में आ जाती है। तभी उसे अपने फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर मिल जाता है, जिसको वो प्लग करने
लगती है, लेकिन वहाँ से अचानक से ही स्पार्क्स आने लगते हैं, जिसके बाद घर की लाइट तक चली जाती है। अब यहाँ से कैमरा अपने आप हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम हॉल के कोने में किसी को बैठे हुए रोता देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अनु ही थी। असल में वो वही आत्मा थी जिसने अनु का रूप ले लिया था। अब रियल अनु इसको देखकर काफी डर जाती है और वहीं सोफे के पीछे छिप जाती है। इस पर वो आत्मा उसको कहती है कि तुम खुद को देखकर क्यों रो रही हो। इसके बाद वो दूसरी अनु यानी कि आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब इन चीजों के बीच थकान की वजह से अनु को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। वो किचन में पानी ढूंढती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। जिसके बाद जब वो हॉल में पानी ढूंढते हुए आती है, तब वो आत्मा उसको कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यास लगी है, तो ये लो पानी। और इतना कहकर वो अनु के ऊपर ढेर सारा पानी फेंक देती है। फिर हम काफी अजीब से सीन को देख पाते हैं। इसके अंदर हम अनु को पानी के अंदर नोटिस करते हैं, जहाँ पर उसके पैरों से चेन अभी भी बंधी हुई थी और वो चेन जमीन से बंधी थी। देखने में वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई फिश टैंक के अंदर हो। पर तभी अनु की आंखें खुल जाती हैं और उसको समझ में आता है कि ये सब तो उसका सपना था, यानी कि यहाँ पर सब कुछ सपना नहीं था, खाली ये फिश टैंक वाली चीज उसका सपना था। वो जब अपने कमरे से नीचे आती है, तब उसे टीवी पर खुद की परछाई दिखती है, जो कि खुद को चोट पहुंचा रही होती है और खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखकर अनु रोने लगती है। और वो आत्मा उसको ये कहती है कि यही तुम्हारा भविष्य है, जल्दी ही तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है, यानी कि जल्दी ही उसकी जान चली जाएगी। अब आगे अनु घर से बाहर निकलने के लिए स्टीलिंग डक्ट के अंदर चली जाती है और वहाँ से घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, जिसके अंत में वो एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहाँ पर सभी चीजें ऊपर नीचे लगी हुई थी। वो कमरा बहुत ही अजीब होता है और हर समय कुछ न कुछ चीजें अजीब हो रही थी, जैसे कि वहाँ पर कमरा अपने आप घूम रहा था। इसके अंदर अनु काफी समय तक फंसी रहती है, पर किसी तरह से वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब इसके बाद में वो टेरेस पर जाती है, जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो बारिश में ही भीगते हुए टेरेस के ऊपर आती है और टेरेस का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है और उसके पैरों में लगी हुई चेन दरवाजे के दूसरी तरफ रह जाती है, जिससे कि अब ना तो वो दरवाजे के अंदर जा सकती है और ना ही वहाँ से बाहर निकल सकती है। और अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे भयानक सीन आता है। अब अनु को कैसे भी करके इस तेज बारिश से बचना था, जिसकी वजह से वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, पर कितनी बार भी कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकामयाबी रहती है। जिसके बाद वो खुद को चेन से आजाद करने के लिए बहुत ही दर्दनाक रास्ता चुनती है, जिसके अंदर वो चेन को धीरे धीरे पैरों से घसीटते हुए निकालती है, जिसमें आखिरी तक चेन तो निकल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैर की खाल भी निकल गई थी और वहाँ से ढेर सारा खून बह रहा था। अब इससे अनु मानो दर्द से पागल होती जा रही थी। वो खुद को कोसने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो किसी तरह टेरेस के टॉप पर जाती है, जहाँ पर हम बैकग्राउंड में अनु और एक लड़के की बातें सुन पाते हैं, जो लड़का अनु का ही लवर था। वो लड़का अनु को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अनु उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए उसका बहुत मजाक उड़ाती है और उसे ऐसा फील करवाती है जैसे वो उसकी औकात के बाहर है। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि अनु टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन के अंदर कहानी अचानक से बुरी तरह बदल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अनु असल में ये कहानी लिख रही है, जो कि एक रियल कहानी है, जो कि अनु की ही दोस्त के साथ हुई थी और अनु खुद को इमेजिन करके उस कहानी को लिख रही थी, जहाँ पर ये सारे के सारे सिनेरियोज हो रहे थे। अब इसके बाद अनु को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिससे वो बातें करने लगती है, पर तभी उसे उसी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसको जानू कहकर बुला रहा था। और बूम, इसी के साथ में 105 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीजें हो सकती हैं। तो पहली थियोरी तो ये कहती है कि जब यहाँ पर उसका पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया, यानी कि अनु का, या फिर उसको हम जानू भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हुआ ये कि ये सारी चीजें वो फिर से सोच रही थी, यानी कि वो सोच रही थी कि उसने एक किताब लिखी है और उसके साथ ये सब हो रहा है। हो सकता है कि शायद से वो मेंटल ट्रॉमा में जी रही हो, जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें अपने आप में ही सोच रही थी। या फिर ये हो सकता है कि हाँ, वाकई में उसके किसी दोस्त के साथ में ऐसा हुआ होगा, जिसकी कहानी को वो खुद के बारे में लिख कर इमेजिन कर रही थी कि उसके साथ कैसा कैसा हुआ होगा। या फिर एक और सीन ये हो सकता है कि यहाँ पर वाकई में उसके साथ ऐसा हुआ है और ये पूरी की पूरी कहानी वो अपने दिमाग में बुन रही थी, जिसके चलते उसे उस आत्मा की आवाज भी आती है, जो कि मेरे ख्याल से रियल में होगा। अदरवाइज एंड में जानू की आवाज आना कोई बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बहुत ही पर्सनली फील इसकी यहाँ पर जानू के साथ में ऐसा हुआ है, उसने किसी लड़के को पक्का रिजेक्ट कर दिया होगा, जिसके चलते उसके बाद में उसे पता चला कि उसकी मौत हो गई है और उसके बाद में जानू यहाँ पर मेंटल ट्रॉमा में चली गई कि उसकी वजह से किसी और की जान चली गई और ये सारी चीजें वो इमेजिन कर रही थी। और यहाँ पर हो सकता है कि वाकई में आत्मा भी आ गई होगी, जिसके चलते जानू के माइंड को आत्मा ने ट्रैप कर लिया था। और यहाँ पर ये चीज सुपर नेचुरल एंगल से हटकर एक सोशल कॉज को भी दर्शाती है,